हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार। आप लोगों का सीके जीएस एकेडमी में स्वागत है। हम लेकर आए हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा चैप्टर, जो आपको कोई भी, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे आप क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, या कोई भी मतलब कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें आपको क्या है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर, क्या नाम है चैप्टर का आपका? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो देखिए, विद्युत धारा को हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बिजली। बोलचाल की भाषा में पूछेगा किसे क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। विद्युत धारा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं, याद रखना। विद्युत धारा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। हम लोग बिजली का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? नहीं, विद्युत धारा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो आप लोग को सबको पता होगा बिजली का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत धारा का उपयोग कहाँ करते हैं। तो पंखा चलाने में करते हैं। क्या? पंखा चलाने में करते हैं, बल्ब जलाने में करते हैं। और बताइए, अभी गर्मी का मौसम है तो एसी चलाने में करते हैं, कूलर में करते हैं चलाने में, इसके बाद इस्त्री में करते हैं। और बताइए आप लोग, तो विभिन्न जगह क्या करते हैं हम लोग? विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ टॉपिक आया आपका विद्युत धारा। तो विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा किसे कहा जाता है? सबसे पहले ये हमको जानना है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा कहा जाता है आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? तो आवेशों के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा, आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है? आपका विद्युत धारा कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का कभी कभी एसआई मात्रक पूछेगा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका एम्पियर होता है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है इसमें। अब देखिए, विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है वो किस रूप में प्रवाहित होता है? तो आवेश के रूप में। किस रूप में प्रवाहित होता है? आवेश। तो वो भी कौन सा आवेश रहता है? तो ऋणावेशित कण रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन के रूप में वो प्रवाहित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ तत्व के बारे में देख लेते हैं। तत्व आप लोग समझते हैं वो क्या होता है? तो पदार्थ का वह शुद्ध और सरलतम द्रव जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? आपका तत्व कहलाता है। तत्व जो है, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? आपका परमाणु। पूछेगा तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तो परमाणु कहलाता है। यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहेंगे हमको? उससे परमाणु ही कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण कहिए या पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कहेंगे, क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब देखिए, परमाणु जो है, एक परमाणु जो होते हैं 3 मौलिक कणों के मिलने से बना होता है। एक परमाणु क्या होता है? 3 मौलिक कणों के मिलने से बना होता है। यानी पूछेगा परमाणु कितने मौलिक कणों के मिलने से बना होता है? तो 3 मौलिक कणों के मिलने से बनता है। कितने मौलिक कणों के मिलने से बनता है? 3 मौलिक कणों के मिलने से बनता है क्या? एक परमाणु रहता है। तो क्या क्या रहता है परमाणु में? तो देख लीजिए, क्या क्या रहेगा आपका? इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, और क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। यानी परमाणु कितने मौलिक कणों के मिलने से बने होते हैं? 3 मौलिक कणों के मिलने से बने होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक परमाणु है, ये क्या है? ये आपका एक परमाणु है। इसमें मतलब क्या है? एक परमाणु का नाभिक है। ये क्या है? परमाणु का नाभिक है। और उसमें क्या रहेगा? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो है आपका नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। क्या करता है? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में क्या करता है? चक्कर लगाता है। जिससे मान लीजिए ये बिंदु दे रहे हैं, ये सब क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है ये। तो देखिए, नाभिक में क्या रहेगा? केंद्रक में प्रोटॉन रहेगा। क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा।
और क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। और मतलब ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, यानी परमाणु कितने मौलिक कणों के मिलने से बने होते हैं, 3। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर चर्चा करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता, यानी सभी का खोजकर्ता देखते हैं किसने खोज किए थे, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन। किसने किए थे, जे थॉमसन खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे, जे थॉमसन किए थे। अगर प्रोटॉन की खोज की बात करेगा तो प्रोटॉन की खोज किसने किए थे, आपको पता है, तो प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन। किसने किए थे, गोल्डस्टीन किए थे। प्रोटॉन का खोज किसने किए थे, गोल्डस्टीन। कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड भी मिलेगा, कहीं कहीं क्या मिलेगा, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको गोल्डस्टीन ही मारिए, क्योंकि यानी प्रमाणित रूप से मतलब गोल्डस्टीन ही दिए हैं। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता है आपका जेम्स चैडविक। कौन है, जेम्स चैडविक है न्यूट्रॉन का खोजकर्ता। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, आपका जेम्स चैडविक किया था। कभी कभी पूछता है इस पर आवेश क्या होता है, यानी क्या पूछेगा, कौन सा आवेश होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, प्रोटॉन पर क्या आवेश होगा और न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है आपका ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर पूछेगा कौन सा आवेश होता है, तो इस पर धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, तो कोई आवेश नहीं होता, यानी उदासीन होता है। क्या होता है, ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहां से क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन है। इस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन है। इस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक है, और इस पर कौन सा आवेश होता है, उदासीन होता है। अब देखिए ये भी जानना है कि इस पर होता है कितना आवेश है। तो ये कितना ऋण आवेश होता है, तो -1.6 गुने 10⁻−19 कूलम होता है। कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, -1.6 गुने 10⁻−19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। प्रोटॉन पूछेगा कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम क्या होता है आपका, प्रोटॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 0। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 0 आवेश होता है, याद रखिएगा। तो क्या क्या याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो धनावेश। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो उदासीन। इलेक्ट्रॉन पूछेगा कितना आवेश होता है, तो -1.6 गुने 10⁻−19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 0 होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हम, जैसे एक परमाणु था, तो परमाणु जो होता है विद्युता उदासीन होता है। परमाणु पूछेगा विद्युता क्या होता है, तो परमाणु विद्युता उदासीन होता है। ऐसा क्यों होता है, परमाणु विद्युता कैसा होता है, उदासीन होता है। परमाणु विद्युता क्या होता है, उदासीन होता है। ऐसा क्यों होता है, परमाणु विद्युता उदासीन क्यों होता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि देख लीजिए परमाणु में क्या है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश। प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश। दोनों सेम टू सेम चार्ज है, तो दोनों आपस में मिल जाएगा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 मतलब उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन। 0 मतलब क्या हो गया, उदासीन हो जाता है। इसलिए परमाणु क्या कहा जाता है, विद्युता क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब आगे आपको विद्युत धारा के टाइप्स, यानी विद्युत धारा के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा के अगर प्रकार की बात करें तो विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं ये जानना है। तो विद्युत धारा आपका 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत धारा आपका 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एसी और दूसरा होता है आपका डीसी। क्या होता है, एक एसी, दूसरा क्या होता है, डीसी। एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। और डीसी का अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट करंट। क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है डीसी का अर्थ। एसी का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेटिव करंट। डीसी का अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, याद रखना। यानी हिंदी में अगर बात करते हैं, जैसे क्या कहते हैं हम हिंदी में, प्रत्यावर्ती धारा। एसी क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और डीसी क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं, याद रखना। एसी क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। अब पूछेगा आपको प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं,
तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, इसकी अगर डिफिनेशन पूछेगा तो जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें क्या हो, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, वो क्या कहलाता है आपका, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। यानी इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे मन वैसे लेके चल जाएंगे। यानी क्या होता है, सिर्फ केवल परिमाण हो तो क्या हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन दिष्ट धारा में क्या हुआ, परिमाण और दिशा दोनों होता है। यानी कहेंगे जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, परिमाण एवं दिशा दोनों हो, क्या हो, परिमाण एवं दिशा दोनों हो, तो क्या कहलाएगा आपका दिष्ट धारा। क्या कहलाता है, दिष्ट धारा कहलाता है। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा में और क्या है, यानी हम लोग जो घरों में उपयोग करते हैं वो कौन सी धारा रहता है, प्रत्यावर्ती धारा। यानी इसका अगर उपयोग पूछेगा कहाँ करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम घरों में मतलब जो भी बिजली का उपयोग करते हैं, जो भी मतलब लाइट है, चाहे हम बोरिंग चलाए, चाहे मोटर चलाए, चाहे टीवी चलाए, उसमें कौन सी धारा का उपयोग करते हैं, हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिष्ट धारा का भी उपयोग नहीं करते, नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे मतलब ट्रांसफार्मर पर से जो बिजली आती है या पावर हाउस से ट्रांसफार्मर आती है, ट्रांसफार्मर पर से जो हमारे घर तक बिजली आती है वो कौन सी धारा रहता है, प्रत्यावर्ती धारा रहता है। वो कौन सा, कितना वोल्ट का, 220 वोल्ट का रहता है। कितना हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज रहता है। कितना था, 220 वोल्ट क्या रहता है, 50 हर्ट्ज रहता है। लेकिन दिष्ट धारा का उपयोग देखिए क्या होता है, जिस आपसे पूछेगा बैटरी में कौन सी धारा होती है, तो बैटरी में आपका कौन सा धारा रहता है, दिष्ट धारा रहता है। बैटरी में कौन सा धारा रहता है, दिष्ट धारा रहता है, याद रखिएगा। अब देखिए तीसरा अगर अंतर अगर आपसे एसी डीसी में अगर पूछते तो दो अंतर यहां से बता सकते हैं। क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में केवल परिमाण होता है, दिष्ट धारा में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब देखिए एसी का उपयोग कहाँ करते हैं, बड़े बड़े मशीन चलाने में, और डीसी का उपयोग क्या होता है, छोटे छोटे यंत्र को चलाने में, जैसे मोबाइल चलाने में किसका उपयोग करेंगे, डीसी का उपयोग करेंगे। लेकिन मोबाइल को अगर हमको पहले चार्जिंग करना है मोबाइल की बैटरी को, तो किसका उपयोग करेंगे, एसी का उपयोग करते हैं। अब देखिए अगला देखिए, यानी एसी जो होता है इसका मतलब ये क्या होता है, आपका थोड़ा सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता होता है। लेकिन डीसी को अगर हम खरीदने के लिए जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महंगा हो जाता है डीसी। एसी क्या होता है, सस्ता होता है, और डीसी क्या होता है, आपका महंगा होता है। अब अगर एसी की बात किया जाए, यानी अल्टरनेटिव करंट की बात किया जाए, प्रत्यावर्ती धारा की बात किया जाए, तो इसका रख रखाव जो है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना कठिन है। यानी क्या कह सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना क्या है, कठिन है। ले जाना क्या आपका कठिन है। मान लीजिए आपके घर में जो बिजली लगा हुआ है, पोल पर से जो तार आया हुआ है, बिजली खंभा पर से जो तार आया हुआ है, क्या आप वो बिजली को मतलब अगर आप जा रहे हैं दिल्ली तो क्या उसको ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आपके घर में बैटरी है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, तो बैटरी को मतलब क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। यानी इसको मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना क्या है, आसान है। एक स्थान से क्या है, दूसरे स्थान ले जाना क्या है, आसान है। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना क्या है, ले जाना क्या है आपका बहुत आसान है। ये भी याद रखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना क्या है, बहुत आसान है आपका। इसके बाद देखिए, लेकिन इसका निर्माण लागत, प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण लागत क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये याद रखना है। जैसे मान लीजिए क्या करेंगे, तार खींचते हैं, पावर हाउस बनाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, पोल गाड़ते हैं, यानी बिजली खंभा लगाते हैं, बहुत सा काम होता है, तो यानी खर्चा होता है। लेकिन खर्च एक बार होता है। इसमें क्या होता है, डीसी में बार बार मतलब यानी इसको बनाने में भी खर्च होता है, लेकिन इससे तनिक कम होता है। लेकिन हम अगर खरीदने के लिए जाएंगे अगर, तो क्या होगा हमारे लिए, कोई क्या होगा, उपयोग मतलब उपयोग की दृष्टि से एसी क्या होगा हमारे लिए सस्ता होगा, और डीसी क्या होता है हमारे लिए महंगा होता है। तो एसी और डीसी में क्या है आपका, ये अंतर था। परिभाषा भी कह सकते हैं, पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा तो क्या कहेंगे, जिसमें केवल परिमाण हो क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। और दिष्ट धारा की परिभाषा पूछेगा जिसमें क्या हो, केवल जिसमें क्या हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, वो क्या कहलाता है, आपका दिष्ट धारा कहलाता है। देखिए अब आगे पूछेगा आपसे कि विद्युत धारा प्रवाहित के अनुसार, मतलब विद्युत धारा गमन के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सुचालक पदार्थ और एक होता है कुचालक। तो देखिए सुचालक पदार्थ, इसी का नाम है आपका चालक पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक पदार्थ भी कहते हैं। सुचालक पदार्थ कहते हैं या क्या कहते हैं, चालक पदार्थ भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं या चालक पदार्थ भी कहा जाता है। किसे कहेंगे,
तो जिस पदार्थ से मतलब क्या हो, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, जिस पदार्थ से क्या हो, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, वो क्या कहलाता है आपका सुचालक पदार्थ कहलाता है या चालक पदार्थ कहलाता है। जिस पदार्थ से क्या हो, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए क्या है, जितना भी धातु है, खास करके लोहा हो गया आपका, चांदी हो गया, ये सब क्या है, सुचालक है। तांबा हो गया, ये भी क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट भी क्या है आपका, सुचालक है। इसके बाद पानी की अगर बात करें, ये भी क्या आपका सुचालक है। ईटीसी बहुत सा पदार्थ क्या हो सकता है आपका सुचालक हो सकता है। यानी ये समझना जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, क्या समझना आपका सुचालक पदार्थ है। अब देखिए कुचालक पदार्थ क्या होता है, कुचालक पदार्थ कहते हैं या ऐसे हम अचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालक पदार्थ कहते हैं या क्या कहते हैं, अचालक पदार्थ भी इसे कहा जाता है। किसे कहेंगे, तो जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, जिस पदार्थ से क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, उसे क्या कहते हैं हम कुचालक पदार्थ कहते हैं या अचालक पदार्थ कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, उसे क्या कहते हैं हम कुचालक पदार्थ कहते हैं या अचालक पदार्थ कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में इसका भी देखते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, जैसे प्लास्टिक, क्या होगा आपका प्लास्टिक। रबर के दस्ताने, यानी रबर के दस्ताने, ये भी क्या हो जाएगा आपका कुचालक पदार्थ हो जाएगा। प्लास्टिक कहिए, रबर के दस्ताने कहिए, ये क्या होगा आपका कुचालक पदार्थ हो जाएगा। अगर सूखी लकड़ी की बात करते हैं तो सूखी लकड़ी भी क्या हो जाएगा आपका कुचालक पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुचालक पदार्थ हो जाएगा। देखते होंगे तार के ऊपर लगा हुआ रहता है पीवीसी, क्या रहता है, पीवीसी लगा हुआ रहता है, ये भी क्या आपका कुचालक पदार्थ है। तार के ऊपर जो लगा हुआ रहता है तो क्या रहता है, पीवीसी रहता है, ये भी क्या आपका कुचालक पदार्थ है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर पूछ देगा शुद्ध जल, शुद्ध जल अगर कह दे तो शुद्ध जल भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ये भी याद रखना है। शुद्ध जल भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। एक होता है आपका अर्धचालक, क्या होता है, अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब क्या हो, सुचालक और कुचालक दोनों का गुण हो, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित तनी तनी मात्रा में हो रहा है। यानी जिस पदार्थ में क्या हो, सुचालक और कुचालक दोनों का गुण हो, वो क्या कहलाता है आपका अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। जिसमें क्या हो, जिस पदार्थ में क्या हो, सुचालक और कुचालक दोनों का गुण हो, क्या कहलाएगा आपका अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए सिलिकॉन क्या है आपका अर्धचालक है, जर्मेनियम भी क्या है आपका अर्धचालक है। तो ये सब याद रखिएगा अर्धचालक के लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम को याद रखिएगा क्या आपका अर्धचालक है। नेक्स्ट देखिए आगे आपसे पढ़ना है कि आवेश, आवेश ये समझिए कि आवेश होते कितने प्रकार के हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, नहीं चार्ज। तो आवेश आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आवेश, दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आवेश। एक होता है आपका धनावेश, क्या होता है, धनावेश होता है, और दूसरा क्या होता है आपका ऋण आवेश, क्या होता है, ऋण आवेश होता है। याद रखिएगा आवेश कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, एक धनावेश होता है और दूसरा क्या होता है ऋण आवेश। यानी एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। एक क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। कभी कभी पूछ देगा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, याद रखिएगा। क्या होता है आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। और आवेश को हम किससे सूचित करते हैं, क्यू से। और क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बट्टा टी। क्या होता है क्यू बराबर फॉर्मूला आई बट्टा टी होता है। क्यू क्या फॉर्मूला होता है, आई बट्टा टी होता है। और आप बताइएगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है, आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है, ये जल्दी कमेंट में बताइए। तो आप लोग आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है, एक तो कूलाम होता है और दूसरा क्या होता है, इस फॉर्मूला को सेट करके बताइए क्या होगा आवेश का दूसरा मात्रक। कमेंट में जरूर लिखना है आप लोग को आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है। आगे देखिए आपको पढ़ना है विद्युत विभव। क्या पढ़ना है आपको, विद्युत विभव पढ़ना है। तो देखिए विद्युत विभव होता क्या है, किसे कहते हैं हम विद्युत विभव, यानी प्रति एकांक आवेश को। विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव कहलाता है। क्या परिभाषा देंगे इसका? प्रति एकांक आवेश को, देखिए डेफिनेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। क्या कहेंगे? प्रति एकांक आवेश को, क्या कहेंगे? प्रति एकांक आवेश को अनंत से, क्या कहेंगे? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है, याद रखिएगा। एग्जाम में खूब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। यानी प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव कहलाता है। पूछेगा विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है पता है आप लोग को? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। फिर पूछेगा आपसे विभवांतर क्या है? क्या पूछेगा? विभवांतर क्या है? तो विभवांतर की अगर बात किया जाए तो विभवांतर की परिभाषा हो जाएगा, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यानी डेफिनेशन अगर देखना देख लीजिए, दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, याद रखिएगा। दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का भी पूछेगा एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर के एसआई मात्रक क्या बताएंगे? इसका भी वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर प्रतिरोध के बारे में पूछ देगा, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? तो किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध कहलाता है। क्या परिभाषा देंगे? किसी पदार्थ का वह गुण, क्या कहेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या कहलाता है? विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ये सब भी याद रखना। प्रतिरोध की अगर डेफिनेशन पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे हम? किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध। जैसे मान लीजिए एक तार ले लेते हैं और उस तार में हम 10, 15, 20 बल्ब लगा देते हैं, तो क्या होगा? विद्युत धारा कम मात्रा में आगे प्रवाहित होगा। इसका मतलब क्या है? बल्ब क्या होगा? प्रतिरोध का काम करता है। क्या करता है? बल्ब प्रतिरोध का काम करता है। अगर मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मतलब अगर तार कहीं लंगा है, मतलब तार पर कवर नहीं है, तो वहां भी क्या होता है? मतलब विद्युत धारा को वो विरोध करता है, मतलब आगे जाने से रोकता है, तो वो भी क्या होता है? प्रतिरोध का ही काम करता है। क्या करता है? प्रतिरोध का काम करता है। प्रतिरोध का अगर सिंबल देखा जाए तो ऐसे होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? ये होता है। और प्रतिरोध का कभी कभी एसआई मात्रक पूछेगा, तो प्रतिरोध के एसआई मात्रक बताइए कोई कमेंट में जल्दी फास्ट में। क्या होता है प्रतिरोध के एसआई मात्रक? क्या होता है? कमेंट में जल्दी लिखिए। तो प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक? ओम। और सिंबल ऐसा होता है। क्या होता है? ऐसा होता है, सिंबल ओम होता है प्रतिरोध के एसआई मात्रक का। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ में, ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो पहुंच पाए। नेक्स्ट मतलब आगे जो क्लास है, आगे वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।